क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यहाँ पर हम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एज अ की प्लेयर रोल प्ले करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पुलिस। अब बात करते हैं कि पुलिस को भी कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, यानी कि पुलिस को भी कानून के अंदर ही रहकर वर्क करना होता है। पुलिस कानून से अबव वर्क नहीं कर सकती, उसे कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, जिसमें पुलिस अबाइड है यानी कि बाउंड है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं जो पुलिस को फॉलो करनी होती है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होता है, यानी कि कोई क्राइम हुआ है या कोई इंसिडेंट हुई है, तो वो रिपोर्ट करनी पड़ती है किसे? पुलिस को। हियर आर गिवन सम गाइडलाइंस फॉर द पुलिस, यानी कि सबसे पहले पुलिस को जिस टाइम पर किसी पर्सन को, आरोपी को पकड़ा जाता है, प्लेस ऑफ द अरेस्ट यानी कि किस प्लेस पर पकड़ा गया, कहाँ पर उसे रखा जाता है, ये सभी पुलिस को एक्सक्यूज को नोट कराना होता है। इसके बाद पुलिस जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद उसे वो टॉर्चर नहीं कर सकती या पीट नहीं सकती या उसे शूट नहीं कर सकती ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है उस समय पर उसे टॉर्चर नहीं किया जा सकता या फिर उसे मारा नहीं जा सकता। इसके अलावा एक्सक्यूज को जब पकड़ लिया जाता है, आरोपी को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उसे जो भी उसके फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में अवेयर कराया जाता है। इसके अलावा जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, यदि एक्सक्यूज के पास नहीं रहते तो उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया जाता है। हायरार्की ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। अब पुलिस ऑफिसर्स की जो हायरार्की है, यानी कि उनका जो क्रम है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी, ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होता है। आफ्टर दैट एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, जिसे हम एएसपी भी कहते हैं। देन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डीएसपी, यानी कि इंचार्ज ऑफ सब डिवीजन इन अ डिस्ट्रिक्ट। देन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होता है, यानी कि इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होता है, जिसे हम एसआई भी कहते हैं, ये जो स्मॉलर पुलिस स्टेशन होते हैं उनका इंचार्ज होता है। देन असिस्टेंट होता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इसके बाद कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल, देन कांस्टेबल, और देन चौकीदार होता है, यानी कि चौकीदार ज़्यादातर पुलिस के द्वारा विलेज लेवल पर अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 है, क्रिमिनल लॉ गारंटी करता है अरेस्टेड पर्सन को कुछ, यानी कि अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। वो क्या है, यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, यानी कि उस पर्सन को, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करने से पहले उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उसने क्या ऑफेंस की है, क्या घटना हुई है जिसके कारण उसे अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी, कोई भी 15 साल के अंदर का बच्चा या किसी वुमेन को पुलिस स्टेशन पर क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता। थर्ड इज द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है पुलिस को। इसके अलावा कुछ कॉन्फेशंस बनाए दिए जाते हैं, यानी कि यदि पर्सन पुलिस कस्टडी में है और कोई भी एविडेंस तैयार कर ली जाती है तो उसे माना नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कांट बी यूज्ड एज एविडेंस, यानी कि एविडेंस के रूप में उसे कोई भी कॉन्फेशंस को यूज नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द एक्सक्यूज्ड। नाउ विल टॉक अबाउट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि एफआईआर, जिसे हम इन शॉर्ट वे में एफआईआर कहते हैं। एफआईआर एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब वो ऑन ड्यूटी होता है तो वो प्रिपेयर किए जाते हैं। हमारा जो लॉ है वो कहता है कि ये कंपलसरी है एक ऑफिसर इंचार्ज के लिए, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, कि वो एफआईआर रजिस्टर करे जब कोई पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है एट दैट टाइम। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये पुलिस को ओरली मिल सकती है और रिटन फॉर्म में मिल सकती है। अब ये जो एफआईआर है वो किस तरह से फाइल की जाती है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है एफआईआर फाइल करने का, यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कोग्नाइजेबल ऑफेंस की, तो ये ओरली दी जाती है, तो पुलिस को क्या करना चाहिए, उसे राइट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट, ये उस पर्सन का अधिकार बनता है जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कंप्लेंट कर रहा है
तो वो डिमांड कर सकता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड की जाए बाय द पुलिस और उसे मतलब रीड किया जाए। इसके बाद जब पुलिस इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेती है तो उस इन्फॉर्मेशन पर पर्सन के साइन होने चाहिए, यानी कि जिस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके साइन होने चाहिए। यू शुड साइन द रिपोर्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग दैट द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस एज पर द डिटेल्स गिवन बाय यू। और दूसरी, जो पर्सन एफआईआर करने वाला है तो उसे वेरीफाई कर लेनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि जो उसने डिटेल दी है वो पुलिस ने सही से लिखी है या नहीं, तभी साइन करनी चाहिए। एफआईआर जो है ऑफिसर इंचार्ज से जो फिल की जाती है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में की जाती है फॉर एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थेरियन के थ्रू। पीपल जो लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते तो उन्हें अपने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन देना होता है डॉक्यूमेंट्स पर। तो उन्हें सबसे पहले जो करेक्ट रिकॉर्ड है उसके लिए सेटिस्फाइड होना जरूरी है, यानी कि उन्हें कोई ना कोई पढ़ के उसे सुनाए। इसके बाद जब एफआईआर लिखी जाती है उसके बाद जो भी जिस पर्सन ने एफआईआर की है उसे ये अधिकार है कि वो एफआईआर की एक प्रतिलिपि या फोटोकॉपी ले ले। ये उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, उसका उसे कोई पैसा नहीं फिल देना पड़ता पुलिस को। नाउ विल टॉक अबाउट कि जब एफआईआर लिखवाई जाती है तो उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, आफ्टर दैट डेट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए एंड जो घटना हुई है उसकी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर घटना हुई है, जहाँ पर यानी कि आप रिपोर्ट करा रहे हो। दूसरे, इंसिडेंट के ट्रू फैक्ट्स होने चाहिए एज दे अकर्ड, यानी कि जो जैसे वो घटित हुई है घटना। दूसरे, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए क्राइम का। इसके अलावा नेम और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो पर्सन इस घटना में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, विटनेस होना चाहिए यदि है तो, क्योंकि जो हमारा कानून है वो घटना के लिए गवाहों को मांगता है कि कोई ना कोई गवाह जरूर होना चाहिए घटना का। वॉट इफ द ऑफिसर इंचार्ज रिफ्यूजेस टू फाइल एन एफआईआर। यदि कोई भी ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर फाइल करने के लिए मना कर दे तो क्या किया जाता है। जब कोई भी पर्सन पुलिस के पास एफआईआर फाइल कराने के लिए जाता है और स्टेट करता है कि उसके जो राइट्स है उनका वोलेशन हो रहा है या उसकी फैमिली के प्रति कोई क्राइम कर रहा है, तो ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो एफआईआर फाइल करे। और समटाइम ऐसा होता है कि कोई ऑफिसर इंचार्ज यदि एफआईआर फाइल करने के लिए मना कर दे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटन में थ्रू पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी भेजी जा सकती है और वो पर्सन सीधे कोर्ट में भी डायरेक्ट वो अपनी एफआईआर भेज सकता है रिटन फॉर्म में। नेक्स्ट इज डिफेंस लॉयर। यहाँ पर हम बात करते हैं कि डिफेंस लॉयर का क्या रोल होता है। एक्यूज को अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को डिफेंड करने की, यानी कि ये सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो उस केस में क्या करता है कि जो एक्यूज है वो लॉयर को हायर कर सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने केस को डिफेंड करने के लिए। इस टाइप के लॉयर हियर इज दिस, इस टाइप के लॉयर को हम डिफेंस लॉयर कह सकते हैं। इसमें डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिन करता है विटनेस के और जो कोर्ट है वहाँ सम्मन भेजता है, दूसरे प्रूव करता है कि एक्यूज जो है उसे गिल्टी है या नहीं है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है और उसका क्या रोल है, यानी कि जो कंप्लेनेंट्स के समटाइम ऐसा होता है कि कोई पर्सन लॉयर हायर नहीं कर सकता तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर दिए हुए हैं, यानी कि वो कंप्लेनेंट्स के केस को प्रेजेंट करता है और उसके बाद वो केस फाइल करता है। ये ज़्यादातर स्टेट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। वो प्रेजेंट करता है कि एक्यूज जो है उसे गिल्टी है या नहीं है और उसके पूरे केस को वही डिफेंड करता है।